क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़ रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के। लाल मुँह कर ले बंदर कैसे कीचड़ मारे कोई बकवाद करे, ये होरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में या मेरे चाचा के या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो। और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेल लो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है। ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना। किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला पहले मेरठ था बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तबार ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी। आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली में। एक समय नानक साहिब जी के साथ मर्दाना और बाला जी रहा करते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे, और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं, लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर। उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे, और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर, वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखा, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया, तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया, और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूँ और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहाँ भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणियाँ छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक जिल्द में सब संतों की वाणी इकट्ठी की, तो नानक साहिब जी के जहाँ भी ये शब्द थे, ये तो बहुत गणे थे। प्राण संगली के अंदर तो बहुत गणा मैटर लिखा था उन्होंने, लेकिन इस डर के मारे कि कहीं कोई सिख बच्चा इस सतनाम के मंत्र का जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप का भागी हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी मर्दाना की तरह। और ये खेल था, महापुरुषों का आदेश था, उनको बता दिया था भगवान ने कि अभी माँ बताना, नाश हो जाएगा बात का। एक काल के दूत ये जितने पंथ चल रहे हैं, इनके पास ये मंत्र होते तो आज कैसे भिन्नता बताता ये दास आपको कि वो नकली हर असली ये है। अरे इन महापुरुषों ने ये जाप किए,
ये आपके लिए खजाना छुपा रखा था। आप कितनी किस्मत वाले हो आपको मालूम नहीं, दास को मालूम है। अब क्या बताते हैं कि इस खजाने को अभी तक मालिक ने छुपा रखा था, और जो भी अब तो पूरा विश्व के लिए भगवान ने बोल रखा है कि हिंदू तुर्क आदि जितने जीव जहान और इस सतनाम का मंत्र ले, ये पाँव पद निर्वाण। आज शाम के समय आपको एक बहुत डिटेल के साथ सुनाएंगे, यही सत्संग होगा, और सब डिटेल प्रमाण दिए जाएंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमात्मा ने कैसी लीला की, कैसे आप तक लाए इनको छुपा करके। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं ऐसा मंत्र दूंगा। गरीबदास जी रोने लग गए कि मालिक बहुत गंदा लोग है, इधर तो झांकने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा और तू मेरे वचन का पालन करे। और सारे कथा बताई कि मैं काशी में 120 वर्ष रह के आया हूँ, और नानक जी को और अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को मैं ही मिला था, उनको मैंने ही पार किया। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने आकर यहाँ वाणी में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने ही इन सबको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब जैसे इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने विमान बना दिया और विमान बनाकर उसके अंदर बैठ गया, चालू कर दिया, बताओ उस विमान का भार वैज्ञानिक पर थोड़ा ही है, वो तो ठाठ से बैठा उसमें। तो इस परमेश्वर ने ये सब विमान बना रखे, ये सब सृष्टि रचकर उसके ऊपर बैठ रहे परमात्मा, अपनी शक्ति से इनको घुमा रहे, इनमें चाबी भर रखी है, तब तक उसकी आज्ञा है तब तक ये चलेंगे। अभी तक किसी को सिर पैर पता नहीं था भगवान का कौन है कैसा है, सट्टे मारा करते, वो तो कण कण में व्यापक है, कहीं रहता ही नहीं है, केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, सूर्य को निराकार बता रहे, अकल देखो हमारे धर्म गुरुओं की। तो ये टीचर नहीं थे भाई, सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, ये कति आप जैसे ही थे, बाकी वाक चातुर्य इनके अंदर ज़्यादा था, जिस कारण से आप जी को इन्होंने फंसा कर काल के जाल में जकड़ दिया। अब इस जाल को काटने का ये तत्व ज्ञान दास को दे दिया, इसको काट के अब सतलोक चलेंगे। ये तो कटेगा ही, भगवान का आदेश है, इसको रोक नहीं सकेगा। और आपको मालूम नहीं, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान भी होगा दास के साथ कितना संघर्ष हुआ 20 वर्ष के इस जीवन में। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूँगा, ठाठ से रहूँगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ चाहे धड़ जाओ और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया, दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा, जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इन झूठे गुरुओं ने सन 2006 के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई, इनके पास जवाब तो रहा नहीं, विशेषकर क्योंकि यहाँ दानंद महर्षि दानंद के चेले का प्रभाव था। ये दानंद की धोती सी धोकर धरती, इसका कति ज्ञान की खाल उतार दी, कति नकली 1 नंबर का नकली आदमी, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध। इनके पास जवाब नहीं रहा, जनता को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए अफवाहें शुरू कर दी, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, वहाँ आश्रम में ऐसा होता है। और सभी राजा को, प्रजा को, सबको भ्रमित करके क्रोथा कांड करा दिया। 21 महीने दास ने जेल में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके साथ समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके सब ये कहा करते हैं कि रामपाल खत्म हो गया, इसका मिशन खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही थी, क्योंकि वो परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है।
उन 2008 के अंदर बाहर आए, उसके बाद ये देख लो शिखर में पहुंच गया परमात्मा की दया से, और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे भगवान के साथ उस समय भी ऐसे जालिम जुल्म हुए थे, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, जो दाता के साथ इन्होंने जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे और उन्होंने उस समय ये प्रमाणित करना था कि मैं भगवान हूँ, और ऐसे ऐसे कैर उनके ऊपर तोले थे, तोब के गोले मारे थे, तीर मारे थे, और गंगा में डुबोना चाहा था। मालिक नूह के नु सुरक्षित रहे थे, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, हम फिर भी उसको धानक दुल्हा समझते रहे, भगवान नहीं जाना, और इसी कारण से मार खाते रहे। अब ये दास भेजा उस लाल की पहचान कराने के लिए आपको एक एक पॉइंट पर 6 प्रमाण तक दूंगा, ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ दूंगा इस मन को कि तो बकवाद करण की, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहाँ से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुँच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परमपिता का, आपके तार ये 10 से जोड़ सके उसको आदेश है, और यहाँ तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुँच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को, आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहाँ धानक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सोचा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना, और यूँ काम आओगा अपने जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब इसको इसके रहस्य, गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने। फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तुम्हें बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे, तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा। वो इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहाँ पहुँचे, देखा वो तो बैठे हैं ऐसे, दूर से आवाज़ लगाई रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आजा। निकट जाकर जब देखा उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली, वो गिर गए, क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू जंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुना था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़ कर आए, वहाँ से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वजंडी तो पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहाँ एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए, पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने
कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते हैं 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है। उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय यही भक्ति, ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर, ये कहते हैं संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यूँ मार्ग नहीं था, ना यूँ ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था, जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे जब उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ कर गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते, लेकिन उस समय नहीं आया था तब तक। उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वह सौंप कर चले गए और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ये फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं। 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए इधर उधर, वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी, और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे, जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से ही उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सारनाम दिया, और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तो डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को ये मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शिष्य को ये मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे, अन्य देते थे। पहला मंत्र ही सबको देते थे, और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। आज के बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया।
अब वो तो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े, उनका दुर्भाग्य रहा। जब गुरुजी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में, उन्हीं के आशीर्वाद परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का, यो हरा भरा बगीचा फिर से हो गया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यहीं बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यहीं पेंचर कर लेते थे। अब पेंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी देता है, मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कि जो मंत्र हमने आपको दिया है, ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज़ है? सिद्धि इतना काम है, जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी, वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली। तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती हैं। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो युग जीवे। एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा। एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा।
एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि 24 और हंस बिछोड़े विश्व बीसा, यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में, इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज़ अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा हैं जो समाज से हमारी हटकर होती हैं, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरा न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है? उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बताओ, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड, अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देख वो सामने वो हवा वहाँ से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहाँ हवा वहाँ से भरवा लो, वहाँ जाकर।